नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि साइबर सिटी के सेक्टर 12 में गोवर्धन पूजा होने पर मुस्लिम नेता ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और ओवैसी ने कहा है कि हिंदू मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक रही हैं, जबकि खुले में नमाज के विरोध काफ़ी पहले से किया जा रहा है। ऐसे में ओवैसी का बयान आपसी भाईचारे को खराब करने वाला है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू संघर्ष समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज की माने तो गांधी की तरह झोली फैलाकर आज़ादी मांगने वाला नहीं, बल्कि नया भारत है। इस भारत में किसी को खलल नहीं डालने देंगे। आज आपके माध्यम से ये सब सूचनाएं तो आपको काफ़ी पहले से हैं भी, लेकिन मैं आज विशेष रूप से आप लोगों के सामने संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति हरियाणा की ओर से, हम अब सारे साथियों की ओर से यह बताना चाहता हूं कि भारत में ओवैसी जैसे, जमोई जैसे, तस्लीम रहमान जैसे ऐसे लोग चैनल्स पर बैठकर या ट्वीट करके जो जहर फैला रहे हैं। मैं कल एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें जमोई ने कहा कि हम कब्जा करने के लिए इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं अपनाते। ये हमारा दृढ़ निश्चय है। उसको मैं आपके माध्यम से समूचे देश को भी, ऐसे जाहिल नेताओं जो मुसलमानों को भड़काते, उनके लिए भी ये संदेश है, और ये प्रशासन के लिए भी पुनरावृत्ति है इस संदेश की जो पहले दे चुके हैं। ये हरियाणा सरकार के लिए भी एक संदेश है, उनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। ये केवल गीदड़ भटकी नहीं है, एक जगह भी नमाज नहीं होने देंगे। ये नमाज रोकने के लिए हमारे नौजवान एक दिन की, पूरे दिन की जेल काट चुके हैं। इससे आगे के जो स्टेप्स रोकने के होते हैं, आंदोलनकारियों को, सत्याग्रह करने वालों को, सत्य पर चलने वालों को, लोकतांत्रिक अधिकारों को तहत विरोध दर्ज कराने वालों के खिलाफ, वो सब अपना करके देख ले सरकार। बेशक कुछ भी कर ले, अंत में मैंने ये कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, अगर गोलियां भी चलाएंगे तो हम वीर हकीकत के वंशज हैं। तो वहीं गुरुग्राम नगर निगम के दायरे में आने वाले 800 पार्कों का जल्द ही सौंदर्यीकरण होगा। गुरुग्राम में आपको बता दें कि जल्द ही अच्छे पार्क और अच्छा वातावरण, साथ ही साइकिल ट्रैक का प्लान तैयार किया गया है। और नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर सुभाष यादव ने वार्ड 19 के पार्षद अश्विनी शर्मा के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 स्थित सिटीजन पार्क में पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जल्द से जल्द वार्ड नंबर 19 के अंदर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट सिटीजन पार्क और रोज गार्डन की जल्द दुरुस्त करने का आदेश दिया है, जिससे सेक्टर वासियों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। जो 15 पार्ट 1 और 15 पार्ट 2 की जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, उनके अभी जो टेंडर्स हो रखे थे, उनको कैसे प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। हो सकता है टेंडर में कोई छोटे मोटे कुछ चीज़ डली हुई हो, कुछ हमने अभी बतानी है, वो आज सर्वे करके पार्षद जी के साथ, और हमने ये फाइनल किया है कि ये चीज़ें कैसे करनी है। जैसे फुटपाथ के साथ, रोड के साथ कितनी इंटरलॉकिंग टाइल्स हैं, उसके साथ फिर ग्रीन बेल्ट कैसे डेवलप करनी है, फिर अंदर पार्क के अंदर जो है वो कच्चा पाथ कितना रखना है, साइकिल ट्रैक कहाँ लेके आना है, ये चीज़ें हमने आज मोटा मोटा फाइनल कर ली हैं। फिर उसको जो उधर वाला जो पोर्शन था, उसमें कुछ पहले जो अपना टेनिस कोर्ट बना हुआ है, कोई गोल्फ कोर्स था पुराना, या और दूसरे प्लेग्राउंड छोटे मोटे हमने प्लान करने हैं, उनके ऊपर आज हम डिस्कशन कर रहे थे। 10 दिन पहले हमारा 7-8 दिन पहले हमारा प्रोग्राम बन गया था। एडिशनल कमिश्नर साहब से मैंने रिक्वेस्ट करी कि 15 पार्ट 1 और 15 पार्ट 2 की जो ग्रीन बेल्ट है, जो 2.5 करोड़ के हमारे टेंडर छूटे हैं, उनकी ड्राइंग के हिसाब से हमें पता चलना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि 6 तारीख को हम विजिट करेंगे और 6 तारीख को बैठ के पार्कों में ही खड़े होकर बात करेंगे ठेकेदार के साथ। तो आज ये आए सवेरे, हम सवेरे 10 बजे से हम लगे हुए हैं। पहले पार्ट 1 के पार्क का दौरा करा पूरा ग्रीन बेल्ट का, तो राजीव चौक से लेके और ये गूगल की बिल्डिंग तक ये हमारी ग्रीन बेल्ट है। 1.25 किलोमीटर की वो है, 1.5 किलोमीटर की हमारी 15 पार्ट 2 की है। तो बाहर जो ग्रीन एरिया है, उसका उनको ठेकेदारों को समझाया कि कैसे काम करना है और अंदर का जो काम कैसे कैसे करना है। अभी हमारा, क्योंकि हाईवे की साइड जो हमारी जो RRTC की जो स्कीम आ रही है, जो ट्रेन जा रही है, उधर का काम छोड़कर इस साइड का काम, अंदर की साइड का काम हमने ठेकेदारों को बता दिया कि तुमने इस ढंग से काम करना है।
तो वहीं गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर का AQI स्तर 455 पहुंच चुका है। रिपोर्ट देखिए आप। गुरुग्राम में हर रोज प्रदूषण का स्तर खराब से बेहद खराब होता जा रहा है। आज की बात करें तो AQI 455 पहुंच गया है। कल के मुकाबले हल्की सी राहत ज़रूर है, क्योंकि कल यानी कि दीपावली के अगले दिन AQI का स्तर गुरुग्राम में 480 तक पहुंच गया था, लेकिन आज वही 455 है। लेकिन अभी भी जो शहर की हवा है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। इस हवा में सांस लेना यानी कि ढेर सारी परेशानियों को न्योता देना है, लेकिन सांस तो लेनी ही होगी। और फिलहाल दिल्ली NCR के लोगों को इस दम घोटू हवा में ही सांस लेनी पड़ रही है। आसपास जो बिल्डिंगें हैं वो भी साफ नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आसमान में गहरा स्मोक छा गया है और लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जो डॉक्टर्स हैं वो सलाह दे रहे हैं कि जो प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच सुबह की मॉर्निंग वॉक करने से बचे। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग हैं या बच्चे हैं या अस्थमा के पेशेंट्स हैं वो अपना खास ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। तो कुछ एहतियात बरतने की सलाह ज़रूर दी जा रही है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से लगातार शहर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है उससे राहत मिलने के जल्द आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीपावली से पहले भी लगातार तेज़ी से प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा था और दीपावली के दिन जो आतिशबाजी हुई उसने इस प्रदूषण के स्तर में इजाफा किया है। तो ऐसे में अब अगर आपको इस प्रदूषण भरी हवा से बचना है तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये मास्क ना केवल आपको कोविड से बचाएगा बल्कि लगातार बढ़ते प्रदूषण से भी कुछ ना कुछ राहत ज़रूर देगा। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज़। तो वहीं दूसरी ओर दीपावली से पहले जिस तरह की संभावना जताई जा रही थी, दीपावली पर प्रदूषण की मात्रा बढ़ सकती है। कुछ इस तरह की तस्वीर 2 दिन बाद भी गुरुग्राम में देखने को मिली, जहां पर प्रदूषण की मात्रा बड़े स्तर पर बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में अगर आज की बात करें तो AQI लेवल 471 के पार पहुंच गया और गुरुग्राम के मानेसर और सेक्टर 51 में सबसे अधिक 471 AQI दर्ज किया गया। प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होने के चलते विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम रही और लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही साथ लोगों की आंखों में ये काला धुआं, ये स्मॉग जो है चुभता हुआ भी दिखाई दिया। बिल्कुल, दिवाली और दिवाली के उपलक्ष्य में एक तो लोग बहुत भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और जैसा आपने देखा, यद्यपि 14 NCR डिस्ट्रिक्ट्स में, 14 NCR डिस्ट्रिक्ट्स में और दिल्ली NCR में पटाखों पर बैन लगाया, लेकिन फिर भी दिवाली के उपलक्ष्य में त्यौहार मनाते हुए लोग संभवतः इतना ध्यान नहीं रख पाते और पटाखों का इस्तेमाल भी हुआ। स्टबल बर्निंग भी कहूँ या ये भी साथ के साथ इसी टाइम चलती है, तो इसकी वजह से AQI जो है वो वेरी पुअर की स्टेट में भी आया है और वो ऐसा लगता है कि देर रात तक या आने वाले समय में कहीं सीवियर ना हो जाए। तो ऐसे में संभव है कि जिन लोगों जो पुराने खास करके दमा के रोगी हैं, अस्थमा या COPD जिनको कहते हैं, या पुराने हार्ट फेलियर के जो केसेस हैं, उनको दोबारा से सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। खास करके जो लोग हैं जो और बूढ़े और जो बच्चे हैं उनको वैसे ही सांस लेने में तकलीफ़ हो सकती है। इसके अलावा जो पटाखों के बाद डिफरेंट जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, चाहे उनकी वजह से आपकी आंखों में तकलीफ़ हो सकती है, आपको स्किन एलर्जी और ये सब चांसेस हो सकते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि अगले 1-2 दिनों में यदि ऐसा कोई भी आपको सिम्टम हो, हमने अपनी तरफ से तो तैयारियां करी रखी हैं और सभी प्राइवेट संस्थाओं को भी इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं। यदि आपको ऐसा कोई भी साइन सिम्टम महसूस होता है तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। और यदि आपकी आंखों में कोई जलन या कोई ऐसी चीज़ है तो एक बार आप ठंडे पानी से या धो सकते हैं, लेकिन लगातार घर पर इलाज ना करें। ऐसे ही सांस की बीमारी में लगातार घर पर इलाज ना करें। जो आपको एक बार दवा दी गई है उसका इस्तेमाल करें। यदि आप पुराने रोगी हैं तो उसके बाद अपने डॉक्टर से आप संपर्क करें। तो वहीं दिल्ली के लोग पेट्रोल के लिए गुरुग्राम का रुख अब करने लगे हैं। गुरुग्राम में पेट्रोल लेने के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली से लोग पहुंच रहे हैं, जिससे जिले के पेट्रोल पंपों की सेल में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए आप इसी पर हमारे सहयोगी की।
डीजल पेट्रोल में हरियाणा सरकार ने वैट कम कर दिया और दिल्ली के मुकाबले अब गुरुग्राम या फिर हरियाणा की मैं बात करूं, जो पेट्रोल है वो 8 रुपये सस्ता है। जिस तरीके से पेट्रोल पंपों पर जो नोटिस है बोर्ड वो भी लगा दिया है, जिस तरीके से जो लोग हैं वो गुरुग्राम आ रहे हैं, इसमें साफ तौर पे जो पेट्रोल प्राइस है दिल्ली के मुकाबले 8 रुपये सस्ता है हरियाणा में। तो जो दिल्ली के लोग हैं वो गुरुग्राम के पेट्रोल पंपों से जो तेल है वो ले रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी राहत ज़रूर है, क्योंकि गुरुग्राम दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और जो दिल्ली के लोग हैं अब वो गुरुग्राम में भी पेट्रोल वो लेने आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सेल है उस पर भी कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी हुई है। जिस तरीके से पहले के मुकाबले जब सेल कम थी क्योंकि रेट आए दिन बढ़ते जा रहे थे, लेकिन एक बार फिर हरियाणा में मैं खास तौर पे बात करूं, दोनों चीज़ों पे 12-12 रुपये कम कर दिए गए हैं। जो पेट्रोल है 95 रुपये कुछ पैसे और डीजल की मैं बात करूं 87 रुपये 11 पैसे। लेकिन जो पेट्रोल है दिल्ली के मुकाबले यहाँ काफ़ी सस्ता है, 8 रुपये सस्ता यहाँ मिल रहा है। तो जो लोग हैं वो गुरुग्राम पेट्रोल लेने आ रहे हैं। सर किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से हम गुरुग्राम की बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, दिल्ली के मुकाबले जो पेट्रोल 8 रुपये सस्ते है? सर मैं पहले बताना चाहूँगा हरियाणा सरकार की तरफ से बहुत अच्छा किया गया, आम आदमी को राहत दी गई है। वैट में 12 रुपये दोनों चीज़ों में घटाए गए हैं, जिससे कि हमारी सेल पे भी फ़र्क पड़ा है और दिल्ली आवागमन करने वाले लोग भी यहाँ से गाड़ी फुल करा के ले जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से रेट बहुत ज़्यादा 8 रुपये सस्ता होने के कारण दिल्ली के आवागमन के जो लोग हैं वो यहीं से भरा रहे हैं और दिल्ली के लोग भी इच्छुक आ रहे हैं। दिल्ली से सटा गुड़गांव सटा होने के कारण यहीं से भरवा रहे हैं लोग, तो काफ़ी राहत मिली है। जो सेल है उसमें भी बढ़ोतरी हुई? सेल में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, कम से कम लोग फुल करवाने लग गए हैं। काफ़ी राहत की, जब तक राहत है तब तक लोगों को लग रहा है कि तेल भराना चाहिए। दिल्ली के जो लोग हैं कितने % आप देखते हैं, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से 105 के करीब जो है 103 रुपये किलो लीटर जो पेट्रोल है वो है, लेकिन गुरुग्राम में 95 रुपये है। सर मैं कहना चाहूँ दिल्ली के लोग भी काफ़ी आ रहे हैं, यहीं से भरवा रहे हैं। गुड़गांव से सटा होने की वजह से दिल्ली काफ़ी यहीं से भरवा रहे हैं। काफ़ी दिल्ली वालों को भी राहत मिली है, जो कि गुड़गांव से नज़दीक है, बॉर्डर इलाकों के। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने वैट कम कर दिया, तो उसके बाद जो पेट्रोल है गुरुग्राम में 95 रुपये 90 पैसे हैं और यहाँ साफ तौर पे एक जो है एक प्रिंट आउट भी यहाँ लगा दिया गया कि पेट्रोल प्राइस है जो दिल्ली से 8 रुपये सस्ते हैं और यही कारण है जो दिल्ली के लोग अब गुरुग्राम आकर पेट्रोल ले रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। वहीं गुरुग्राम के केंद्रीय विहार में भगवान चित्रगुप्त की पूजा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। गुरुग्राम में ब्रह्मा के काया से उत्पन्न व संसार के सभी कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। चित्रांश समाज के लोग इस दिन कलम नहीं छूते हैं। चित्रगुप्त महाराज जो हैं ब्रह्मा जी की काया से निकले हैं, तो इसलिए नाम इनका पड़ा चित्रगुप्त। हम लोग चित्रगुप्त के वंशज हैं। अब हम लोगों का जो कलम दवात ये जो होता है यही अस्त्र और शस्त्र होता है। तो पिछले 9 सालों से हम लोग यहाँ केंद्रीय विहार सेक्टर 56 में काफ़ी धूमधाम से आयोजन करते हैं। सृष्टि बनी थी, तब से ये ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो यमराज जी को नियुक्त किया। सबका लेखा जोखा पाप पुण्य जो भी जैसा कर्म करता है उनके अनुसार सबको बताया। तो ये यमराज जी ने कहा कि मैं इतना कार्य तो नहीं कर पाऊँगा, तो ब्रह्मा जी ने फिर ये चित्रगुप्त जी को प्रकट किया और जो भी हम अच्छा बुरा या जो भी कार्य करते हैं वो सब चित्रगुप्त भी हमारे लेखा जोखा को वो देखते हैं और जब अंत समय में वही सब बताते हैं कि उन्होंने क्या पाप किया क्या पुण्य किया, सारी जिम्मेदारी इन पे है। चित्रगुप्त कायस्थ जो है उनके कुल देवता कहे जाते हैं। हमारे पूरे वंश की उत्पत्ति उनसे हुई है और वो खुद ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। यम द्वितीया के दिन हम उनकी पूजा करते हैं और अपने समस्त कुटुंब की मंगल कामना करते हैं। ये हम लोग पिछले 10 साल से कर रहे हैं। वो चित्रांश जो चित्रगुप्त पूजा कर रही है केंद्रीय विहार में, इसमें कुछ एक्टिव मेंबर संजीव श्रीवास्तव जी, नीरज जी लोगों की वजह से हो पा रहा है। ये पिछले साल हम लोग कोरोना की वजह से नहीं कर पाए थे। ये कलम दवात का पूजा है। ये सारा लेखा जोखा हमारे भगवान रखते हैं चित्रगुप्त जी सबों का, बस यही है। पूजा के उपलक्ष्य में हमने यापन किया है और चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है। कायस्थों की ये सबसे बड़ी पूजा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व है। वहीं सोना के दमदमा रोड पर निजी कंपनी की लापरवाही के खामियाजा आम लोगों के साथ साथ बेजुबान पशुओं को भी उठाना पड़ रहा है।
कंपनी द्वारा खोदे गए गड्ढों में बीती रात एक सांड गिर गया, जिससे आसपास के लोगों ने जेसीबी की मदद से 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मौके पर पुलिस भी मौजूद रही। इस मामले में लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक शिकायत सोहना थाने में भी दी है। पहले एक केबल की लाइन दाबी गई थी, जिसमें रोड के बीच बीच में कई गड्ढे खोदे गए हैं और वो गड्ढे उस दिन से लगातार वो भरे नहीं गए, जिसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई हादसा इस रोड पे होता रहता है। कभी कोई पशु गिर जाता है, कभी कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है, कभी कोई गिर जाता है। आज भी इसी तरह से एक बिजार वो इस गड्ढे में गिर गया और जिसमें काफी प्रयास करने के बाद जेसीबी से वो निकाला है। यहाँ अभी मैंने पुलिस में रिटर्न में उसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट भी की है। जो भी कंपनी यहाँ काम कर रही है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और आए दिन ये जो हादसे हो रहे हैं इनसे बचा जाए, इन गड्ढों को भरा जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये मेरी मांग है, क्योंकि दमदमा रोड पे कई जगह आज भी ये गड्ढे खुदे हुए हैं। चलिए, फिलहाल के लिए मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।